सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। चतुर्थ अध्याय कर्मयोग के माध्यम से हमने समझा कि किस प्रकार कर्मों को करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है, किस प्रकार आसक्ति रहित कर्म करते हुए हम इस भव सागर से पार उतर सकते हैं। यह हमने चतुर्थ अध्याय के माध्यम से समझा। आज हम प्रारंभ करते हैं पंचम अध्याय। पंचम अध्याय है कर्म संन्यास योग। इसका प्रारंभ होता है पुनः अर्जुन की एक शंका से। अर्जुन के भीतर एक शंका जन्म लेती है, जिसके फलस्वरूप वह श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं। वे श्री कृष्ण से क्या प्रश्न करते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनः योगं च शंससि यत् श्रेयः एतयोः एकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, संपूर्ण कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में से जो अधिक लाभप्रद हो, निश्चित रूप से वह एक मुझसे कहो। भावार्थ, यहाँ अर्जुन संशय से ग्रस्त होते हुए प्रश्न करते हैं कि हे कृष्ण, कभी तुम संपूर्ण कर्मों के संन्यास की बात करते हो। तुम कहते हो कि सभी कर्म मेरे द्वारा रचित हैं, सभी कर्म मेरे ही द्वारा सभी प्राणियों के माध्यम से किए जाते हैं। ऐसे में किसी को अपने ऊपर कर्ता का भाव नहीं लेना है। ऐसे में कोई कर्ता नहीं करने वाला, इसलिए किसी को इस प्रकार का अहम नहीं करना है। और दूसरी तरफ तुम कहते हो कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कभी तुम कर्म के संन्यास की बात करते हो और कभी तुम कर्म करने के लिए कहते हो। मैं इस समय बहुत असमंजस की स्थिति में हूँ, बहुत निराशा की स्थिति में हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम वास्तविक स्वरूप में चाहते क्या हो। इसलिए मैं चाहता हूँ इन दोनों में से जो अधिक लाभप्रद हो, निश्चित रूप से वह एक ही मुझसे कहो, क्योंकि इस समय मैं ऐसी परिस्थिति में नहीं कि दोनों में से एक का चयन स्वयं कर सकूं और मैं स्वयं उस चयन को करते हुए उस कर्म की ओर अग्रसर हो सकूं। श्रीमद् भगवत गीता के इन श्लोकों को पढ़ते हुए सभी अध्यायों का अध्ययन करते समय हम भी संशय की स्थिति में आ ही जाते हैं। हमें भी लगता है कि एक तरफ श्री कृष्ण किस प्रकार की बात कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ उसके ठीक विपरीत बात कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या उचित है, क्या नहीं। हो सकता है अभी यह संशय हमारे भीतर न जन्मा हो, क्योंकि अभी हम सामान्य रूप से इसका अध्ययन कर रहे हैं। किंतु जब भी हम विषम परिस्थिति में होते हैं, जब भी किसी प्रकार की दुखद परिस्थिति हमारे ऊपर आती है, तब हमारा मस्तिष्क, हमारे भीतर भी वह चेतना काम करना बंद कर देती है। तब हमें सब कुछ विपरीत ही दिखाई देता है, विपरीत ही समझ आता है। तो यहाँ अर्जुन भी उसी परिस्थिति में है और अर्जुन ऐसी परिस्थिति में समझ नहीं पा रहा है कि श्री कृष्ण किस और उसे अग्रसर करना चाहते हैं। तो उसने संशय से युक्त हो इस प्रकार का प्रश्न किया कि एक तरफ कर्म को करने की बात करते हैं और एक तरफ कर्म के संन्यास की बात करते हैं। तो उचित है तो क्या, अधिक लाभप्रद है तो क्या। आइए अर्जुन के माध्यम से हम भी इस प्रश्न के उत्तर को श्री कृष्ण से समझने का प्रयत्न करते हैं कि क्या अधिक लाभप्रद है। आइए जानते हैं श्लोक संख्या 2। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोः तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशेष्यते कर्मयोगो विशेष्यते। श्री भगवान अर्थात श्री कृष्ण ने कहा, कर्मों का संन्यास और निष्ठा युक्त कर्म दोनों ही परम कल्याणकारी हैं। दोनों में से लेकिन कर्म संन्यास से निष्ठा योग कर्म अधिक श्रेष्ठ है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मों से पूर्णतः संन्यास ले लेना और निष्ठा युक्त कर्म करना दोनों ही कल्याणकारी हैं, दोनों ही लाभप्रद हैं।
दोनों ही कर्म के बंधन से मुक्त करने वाले हैं। किंतु यदि बात करते हो कि दोनों में से अधिक श्रेयस्कर कौन सा है, तो कर्म संन्यास की अपेक्षा निष्ठा युक्त कर्म अधिक श्रेयस्कर है, निष्ठा युक्त कर्म अधिक कल्याणकारी है। ऐसा श्री कृष्ण क्यों कहते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।